जय हिंद। तो चलिए ले चलते हैं फिर आपको नॉलेज की दुनिया में। और ये आ गया विज्ञान का चमत्कार एलसीडा, बोले तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कुछ स्केल लिखे हुए आपको दिख रहे हैं। रिक्टर स्केल देख रहे हैं लिखा हुआ, दूसरा महो स्केल लिखा हुआ है, तीसरा टी स्केल लिखा हुआ है। टी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में मैंने लिख दिया टी स्केल। चौथा स्केल देख रहे हैं फुजीटा स्केल, और पांचवा रिंगलमैन स्केल दिख रहा होगा आपको। छठा ब्यूफोर्ट स्केल। तो खाली स्केल को ऐसे ही बता के तो नहीं छोड़ा जा सकता आपके लिए, क्योंकि इतने स्केल जो है ना आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत जगह पे एक कूद फान बंदरों की तरह मचाते रहते हैं। कहीं रिक्टर स्केल पूछ लिया जाता है तो कहीं टी स्केल आ जाता है, कहीं मोह स्केल आ जाता है, कहीं फुजीटा स्केल आ जाता है, कहीं ब्यूफोर्ट स्केल पूछने लगता है तो कहीं रिंगलमैन स्केल पूछता रहता है। तो इन 6 स्केलों में से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है रिक्टर स्केल, इतना घिस पिट गया है ये कि हर किसी को पता होता है। रिक्टर स्केल जो है ना भूकंप को मापता है, भूकंप की तीव्रता को। और सिस्मोग्राफ पे दर्शाया जाता है भूकंप को। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन होता है। और भूकंपों का देश अगर कहा जाए तो जापान को कहा जाता है भूकंपों का देश। तो रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं ये आपको पता चला, भूकंप को मापते हैं। महो स्केल की बात करें तो महो स्केल जो है ना ये इससे चट्टानों की कठोरता को मापते हैं। पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन होता है, ध्यान रखेंगे। और चट्टानों पर उगने वाले कवक जो होते हैं ना, पथरीले इलाकों में उगने वाले कवक, उन्हें क्रोपोफिलस कहा जाता है। लौट के आते हैं महो स्केल पे, तो महो स्केल से चट्टानों की कठोरता को मापेंगे। ये टी स्केल जो देख रहे हैं लिखा हुआ टी स्केल, टी स्केल से चक्रवातों की गति नापी जाती है। चक्रवात जो होते हैं ना उनकी गति एवं दिशा को मापते हैं टी स्केल के द्वारा। फुजीटा स्केल देख रहे हैं, फुजीटा, ये फुजीटा स्केल जो है ना ये प्रॉपर मापता है टॉर्नेडो को, टॉर्नेडो की गति को और दिशा को मापने के लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। सबसे तेज़ गति से चलने और सबसे खतरनाक जो चक्रवात होता है ना टॉर्नेडो होता है। तो टी स्केल तो सिर्फ चक्रवात को माप रहा था, लेकिन प्रॉपर अगर कहेगा कि टॉर्नेडो चक्रवात जो होता है ना उसको किससे मापते हैं तो फुजीटा स्केल हो जाता है। रिंगलमैन स्केल, ये जो रिंगलमैन स्केल की बात करने वाला हूँ मैं, ये धुएं की सघनता को मापता है कि धुंध है, धुआं है, कितना घना है। तो ध्यान रखेंगे रिंगलमैन स्केल जो होगा वो धुएं की सघनता को मापेगा। ब्यूफोर्ट स्केल, ये ब्यूफोर्ट स्केल जो है ना ये सागरों और महासागरों के ऊपर जो हवा चलती है ना, पवन होता है, महासागरीय धाराएं जिनको बोलते हैं ना, उस पर उसके ऊपर हवा जो चलती है, सागरों महासागरों के ऊपर चलने वाली जो हवाएं होती हैं उनकी दिशा और गति को मापता है ब्यूफोर्ट स्केल। वैसे तो हवा की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है, लेकिन ये ब्यूफोर्ट स्केल जो है ये प्रयोग किया जाता है सागरों और महासागरों के ऊपर चलने वाली हवाओं की गति और दिशा को मापने के लिए। तो रिक्टर स्केल हो गया भूकंप के लिए, मोह स्केल हो गया आपका चट्टानों की कठोरता के लिए, टी स्केल आपका है ये चक्रवातों की गति और दिशा के लिए, फुजीटा स्केल प्रॉपर चक्रवात के पास जाएगा, टॉर्नेडो के पास, और ये रिंगलमैन स्केल धुएं की सघनता को मापेगा, और ब्यूफोर्ट स्केल जो मैंने अभी भी बताया सागरों महासागरों के ऊपर चलने वाली हवाओं की गति एवं दिशा को मापता है। इतनी चीज़ें नोट डाउन करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं।